सौगात की एक बात यह है कि अमेरिका ने जो ये कहा है कि ईरान के चाबहार बंदरगाह को चलाने वाले लोगों पर वो प्रतिबंध लगाएगा, उसका मतलब भारत के लिए क्या हुआ? क्योंकि भारत ने तो क्योंकि अमेरिका ने तो ईरान पर पहले से ही प्रतिबंध लगाए हुए हैं, तो फिर ये क्या है? तो उसमें समझने वाली बात यह है कि अमेरिका ने ईरान पर बाकी चीजों के लिए तो प्रतिबंध लगाए हुए थे, लेकिन चाबहार बंदरगाह को छूट दे रखी थी। और वो छूट कुछ हद तक भारत की वजह से थी, क्योंकि वहां का टर्मिनल भारत बना रहा है और पिछले साल से तो भारत की ही कंपनी चला रही है। यानी अब जो ट्रंप सरकार कह रही है कि चाबहार में कुछ भी करने वालों पर भी प्रतिबंध लगाएगी, वो सिर्फ ईरान पर प्रतिबंध बढ़ाने की बात नहीं है, उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। तो ये पूरा माजरा समझने की जरूरत है। चाबहार है क्या, कहां पर है, भारत वहां बंदरगाह क्यों चला रहा है, इस पूरे इलाके के शतरंज के खेल में भारत की पोजीशन समझना सब लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि ये सब लोगों से जुड़ा हुआ मसला है। चाबहार एक बंदरगाह है ईरान में। मुंबई से अगर आप सीधा पश्चिम की ओर जहाज चलाओ तो करीब 768 नॉटिकल मील तक आप जाओ तो आप पहुंच जाओगे ईरान। समुद्र में दूरी नॉटिकल मील में नापी जाती है। 768 नॉटिकल मील का मतलब हुआ लगभग 1400 किलोमीटर। यानी हवाई जहाज से जाओ तो 2 घंटे में पहुंच सकते हैं, यानी कि ज्यादा दूर नहीं है ईरान। और ये तो मुंबई के बंदरगाह से बात हो रही है 1400 किलोमीटर की। गुजरात के कांडला बंदरगाह से तो सिर्फ 550 नॉटिकल मील दूर है, यानी लगभग 1000 किलोमीटर ही। यानी ईरान का ये पॉइंट तो भारत के लिए एक लोकल बंदरगाह जितनी ही दूरी पर है। और ये जो सबसे पास जो तट है ईरान का, जहां पर ये है, वो पता है कहां है? वो है बलूचिस्तान में, ईरान के बलूचिस्तान में। जी, ज्यादा पब्लिक को नहीं पता कि ईरान में भी एक बलूचिस्तान है। वहां का एक प्रांत है सिस्तान बलूचिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान से लगा हुआ। इधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के तट पर है ग्वादर बंदरगाह, वो बना रहा है चीन। ठीक उसके पास ही ग्वादर से सिर्फ 100 मील दूर आगे ईरान की तरफ सिस्तान बलूचिस्तान में है, ईरान में चाबहार, वो बंदरगाह बना रहा है भारत। काफी बन भी चुका है, वहां से जहाज चल भी रहे हैं, भारत ही मैनेज कर रहा है बंदरगाह को। उससे 200 मील ही आगे ईरान का एक और बंदरगाह है, बंदर अब्बास, वो बड़ा बंदरगाह है, लेकिन वो पुराना बंदरगाह है ईरान का। ये इधर पाकिस्तान के ग्वादर के पास भारत ने नया बनाया है, चाबहार। तो जब बंदर अब्बास था ही, तो ये नया क्यों बनाया है? क्योंकि ये बंदर अब्बास जो था वो हॉर्मूज गलियारे में है। हॉर्मूज गलियारा क्या है? फारस की खाड़ी में, आप जैसे जानते हो, जहाजों का एक चोक पॉइंट है हॉर्मूज गलियारा। वहां बहुत संकरा सा गलियारा है जहां से जहाजों को गुजरना पड़ता है, वहां पर बंदर अब्बास है। तो यानी कि खुले समुद्र में जो ईरान का तट है, वहां पर ईरान का बंदरगाह नहीं था, गलियारे में था, अंदर खुले समुद्र में नहीं था। खुले समुद्र का ये चाबहार पहला बन रहा है, इसलिए यह खास है। इकलौता बंदरगाह ईरान का जो खुले समुद्र में है। इस पर जाने के लिए समुद्री जहाजों को हॉर्मूज गलियारे से होकर नहीं गुजरना पड़ता, यानी उस तंग रास्ते से नहीं गुजरना पड़ता जहां तेल के जहाज ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जहां ऑटो रिक्शा लाइन में लगते हैं ना, वैसे वहां पे लगते हैं। वो खाड़ी जो है वो हॉर्मूज गलियारे में, वहां सिर्फ 21 मील चौड़ी है और वहां से दुनिया के सारे तेल कारोबार का 1/3 हिस्सा जाता है। चाबहार उस झंझट से बचाता है, क्योंकि उसके गहरे पानी में बड़े से बड़े जहाज आसानी से आ जा सकते हैं। 1 लाख टन माल ढोने वाले जहाज भी। बंदरगाह बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि तट के कितने करीब तक बड़े जहाज जा सकते हैं। और ये चाबहार का जो ये मॉडर्न बंदरगाह है, ये तो भारत ने अब बनाया है, लेकिन वैसे यहां पर पुराने जमाने से व्यापार होता रहा है। पुराने जमाने में इसका नाम होता था तीज, सैकड़ों सालों से था ये। 11वीं सदी में अल-बरूनी ने लिखा था कि यह भारत के समुद्री व्यापार का शुरुआती पॉइंट होता था। पहले समुद्री डाकू यहां छिपते थे, पुर्तगाली नाविक यहां रुकते थे, मंगोल व्यापारी यहां से गुजरते थे, यानी यह पुराना रूट रहा है। आज ये एक फ्री ट्रेड जोन है, यानी वहां कारोबार करने वालों को टैक्स में छूट मिलती है और पास में ईरान की नौसेना के ठिकाने हैं, तो इससे यह सुरक्षित रहता है। और बिल्कुल इसके सामने ओमान का तट है और उधर आगे दुबई है और भारत से सीधा यहां पहुंच सकते हैं। तो क्या यह ओमान, दुबई और वहां से आगे जाने के लिए बनाया भारत ने? ना, वहां तो जा ही सकते हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ी ताकत देता है भारत को, वो है भारत
भारत यहां से पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है। मतलब अगर आपको कोई सामान अफगानिस्तान पहुंचाना है या मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, उस इलाके में जाना है, वहां से व्यापार करना है, तो आपको पाकिस्तान के रास्ते जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको समझिए। देखिए, चाबहार से एक सड़क अफगानिस्तान तक जाती है। ये सिर्फ 600 किलोमीटर दूर है वहां से अफगानिस्तान। जल्दी अफगानिस्तान तक रेल भी शुरू होने वाली है। रेल एक वहां से दूसरी जा रही है, लेकिन एक अफगानिस्तान तक भी रेल शुरू होने वाली है। 590 किलोमीटर में अफगानिस्तान की सीमा तक रेल लाइन बिछ रही है, मिलक के पास, जरन शहर के करीब, वहां पे। वहां से फिर हेरात, काबुल या मजार शरीफ जैसे शहरों तक माल आसानी से पहुंचता है। और सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, फिर यह रास्ता मध्य एशिया तक जाता है, उन देशों तक जो समुद्र से कटे हुए हैं, जैसे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। वहां कपास है, तेल है, गैस है, लेकिन समुद्र तक रास्ता नहीं है। चाबहार उनका समुद्र तक का सबसे करीब का रास्ता है उन देशों का। भारत के लिए यह रास्ता है सीधा वहां तक, और उनके लिए है समुद्र तक। बीच में पाकिस्तान का चक्कर ही नहीं। पब्लिक को यह तो पता है कि चीन पाकिस्तान में सीपीईसी बना रहा है, सीपेक, ग्वादर तक कॉरिडोर बना रहा है, लेकिन भारत कोई हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा है। पाकिस्तान का प्लान है कि तुर्कमेनिस्तान वगैरह ग्वादर से ले जाएंगे सामान अपना। भारत कह रहा है आप इधर ईरान से आ जाइए। भारत क्या कर रहा है यह भी तो समझ लीजिए ना। पता है आपको, भारत से लेकर यूरोप तक कॉरिडोर बन रहा है, सीधा यूरोप। इसका नाम है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। यह कोई साधारण सड़क नहीं है। समुद्र रेल सड़क का 7200 किलोमीटर लंबा जाल है जो भारत के पश्चिमी तट को यूरोप से जोड़ता है। और इसे भारत, ईरान और रूस ने सन 2000 में शुरू किया था। पुराने रास्तों के मुकाबले इसमें 40% टाइम बचता है, 30% पैसे बचते हैं। पुराना रास्ता जो था वो सुएज नहर से जाता था, जो मुंबई से मॉस्को तक 16,000 किलोमीटर का रास्ता है। उसमें महीना भर लगता है। जहाज भारत के दक्षिणी किनारे से लाल सागर, मिस्र, भूमध्य सागर होकर फिर यूरोप जाता है। लंबा पड़ता है, महंगा पड़ता है। INSTC से ये छोटा हो जाता है। मान लो मुंबई या कांडला से जहाज निकला, वो 2-3 दिन में चाबहार पहुंचता है। वहां भारत की कंपनी है IPGL, वो बंदरगाह पर शाहिद बेहश्ती टर्मिनल चलाती है, नाम है उसका शाहिद बेहश्ती टर्मिनल, वो भारत की कंपनी चलाती है। वहां माल ट्रकों में लदेगा, ट्रेनों में लदेगा। एक रास्ता है जिसे ईस्टर्न रूट कहते हैं, चाबहार से जायदान तक जाता है। वो 700 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, वो भारत बना रहा है। जायदान से ये अफगानिस्तान की सीमा तक, फिर काबुल या हेरात तक जाता है। कुल मिलाकर 1 हफ्ते में माल मुंबई से काबुल सीधा। और यह रास्ता यही नहीं रुकता, अफगानिस्तान से सड़कें मध्य एशिया तक फैलती हैं। उज्बेकिस्तान का ताशकंद, जहां कपास है, फल है। तुर्कमेनिस्तान का अश्कबाद, वहां गैस भरी हुई है। कजाकिस्तान का अलमाटी, वहां तेल है। ये देश भारत का माल चाहते हैं, भारत उनके संसाधन चाहता है, ये व्यापार हो सकता है। INSTC चाबहार को इन बाजारों से जोड़ता है अफगानिस्तान के गारलैंड हाईवे के जरिए। यह तो हो गया ईस्टर्न रूट। फिर एक और रास्ता है वेस्टर्न रूट, वो जाता है चाबहार से तेहरान, फिर अजरबैजान, फिर रूस के कैस्पियन सागर के बंदरगाहों तक, जैसे अस्त्रखान, वहां तक जाता है। वहां से रेल जाती है मॉस्को तक या सेंट पीटर्सबर्ग तक, या आप यूरोप भी जा सकते हो, यानी लंदन तक जा सकते हो, बर्लिन तक जा सकते हो। 2023 में जब पाकिस्तान ने सीमा बंद कर दी थी, तो पता है आपको, भारत ने चाबहार से 20,000 टन गेहूं अफगानिस्तान भेजा था। पाकिस्तान बीच में आया ही नहीं, इधर से चाबहार, चाबहार से अफगानिस्तान। तो यह चल रहा है दुनिया के इस इलाके में। चीन की तो पब्लिक खूब खबर रखती है, भारत का भी तो देख लो। भारत ने 2021 में चाबहार को INSTC का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव दिया था। 2024 तक बात आगे बढ़ी और अफगानिस्तान में तालिबान ने भी फरवरी 2024 में $3.5 करोड़ का निवेश करने का वादा किया हुआ है, क्योंकि वो भी पाकिस्तान को बाईपास करना चाहता है। वो भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के रास्ते आए, दूसरा रास्ता उसके लिए भी फायदे का है। तो अब समझिए अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है। अमेरिका और ईरान की नहीं बनती, ये तो आपको पता ही है। तो 2018 में जब पहली ट्रंप सरकार थी, उसने न्यूक्लियर डील तोड़ी ईरान के साथ।
उसने ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे। चाबहार जैसे बंदरगाहों पर भी असर पड़ा था, लेकिन अमेरिका ने भारत को एक खास छूट दे दी थी, जिसे IFCA वेवर कहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने दलील दी थी कि चाबहार से अफगानिस्तान को मदद मिलती है और अमेरिका था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान को मदद वो भी चाहता था। अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया था, निकला नहीं था उस टाइम। वो भी चाहता था कि भारत अफगानिस्तान तक मदद पहुंचाए, तब निकला नहीं था भारत अफगानिस्तान से। पाकिस्तान को बाईपास करके चाबहार से गेहूं, दवाइयां, कीटनाशक, बहुत कुछ अफगानिस्तान जा रहा था। तो भारत की कंपनी IPGL बेहिचक शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल चला सकती थी। लेकिन अब अमेरिका ने कहा है कि वो 2018 की छूट खत्म कर रहा है 29 सितंबर से। अब चाबहार में काम करने वाले यानी भारत की कंपनियां, ईरान के पार्टनर या जहाज चलाने वाले, सब पर प्रतिबंध का खतरा है। अमेरिका कहता है यह ईरान के खिलाफ उठाया गया कदम है, लेकिन भारत और दूसरे देश यह दलील देते हैं कि यह अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा और वहां मदद की जरूरत है, और अमेरिका भी चाहेगा अफगानिस्तान उसी के पाले में रहे। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो चीन और रूस को वहां मौका मिल सकता है। ऐसा ना हो, इसके लिए अमेरिका को जाना पड़ेगा भारत के जरिए ही अफगानिस्तान को अपने पाले में रखने के लिए, क्योंकि टर्मिनल वहां चलाता है भारत। तो इस इलाके की शतरंज में ट्रंप ने अपनी चाल तो चल दी, ये कहते हुए कि चाबहार को प्रतिबंधों से जो छूट दी थी वो वापस ले लेंगे, लेकिन इस बिसात पर मोहरे बिछे हैं भारत के, और चुनौती अमेरिका के सामने है चीन और रूस की। वो कहते हैं ना कि अभी तो तेल देखो और तेल की धार देखो। 100 बात की एक बात।